उनको मेरा विशेष धन्यवाद। बाकी आप सभी विद्वतजन को मेरा सादर प्रणाम। आज का जो विषय है ने रखा है यौगिक सॉल्यूशंस टू कोरोना वायरस। समस्या तो विकट है ही, तो दिल्ली में रह रहा हूँ और यहाँ दिल्ली में इस समस्या से लोग बहुत जूझ रहे हैं और वैसे तो विश्वव्यापी समस्या है, लगभग सभी लोग जूझ रहे हैं। उनका योग के अलावा मुझे इस समस्या का कोई दूसरा और सलूशन नजर नहीं आता है। कारण इसका स्पष्ट है, क्योंकि यद्यपि ये एक शारीरिक समस्या भी है, दैविक समस्या भी है, और हमारे यहाँ जो सांख्य सूत्र है, सांख्य कारिका, उसमें जो पहला ही सूत्र है कि दुख त्रया अभिगाजात जिज्ञासा तदर्भघात के हेतु दृष्टा सापार्था चिन्ह कांता अत्यंतो अभावात, यानी जो हमारे 3 प्रकार के दुख हैं, अगर हम आत्यांतिक रूप से और एकांतिक रूप से निदान करते हैं तो उसमें केवल योग ही और विवेक ख्याति ही स्पष्ट रूप से नजर आता है। इसलिए योग के अतिरिक्त और कोई दूसरा समाधान नजर नहीं आता है। योग में, जैसा कि हमारा विषय भी इस बात का है कि योग में कैसे हम इसका समाधान कर सकते हैं, क्योंकि इस रोग का जो मूल, अभी इसकी कोई दवा नहीं बन पाई है और इसकी कोई दवा कब बन पाती है यह भी निश्चित नहीं है। उसके बीच में दवा बनने के पहले ही पता नहीं हम लोग में से कितने लोग चले जा रहे हैं। तो कैसे इस समस्या का निदान किया जाए, इस स्थिति में योग के अतिरिक्त कुछ दूसरा और मार्ग नजर नहीं आता है। कारण स्पष्ट है कि एक तो सबसे पहले जो हमारी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए, वह क्षमता किसी वजह से हमारी जो जीवन शैली है उसमें गड़बड़ होने की वजह से, या जिस भी वजह से जो हमारी जीवन शैली में गड़बड़ हुआ है, तो हमारी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता भी कम हुई थी और साथ में जो मानसिक प्रतिरोधक क्षमता है वो तो बहुत कमी हो गई। अब जिस तरह की समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि बेचैनी की, तो बहुत जो बाहर के भी, विदेश के भी लोग हैं, अगर जो क्लास में जुड़े हुए हैं हम लोगों के, तो उनका सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि ठीक है, हम योग आदि का अभ्यास तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी बेचैनी नहीं जा रही है, घबराहट नहीं जा रही है, जो हमको घुटन होती है, जो तनाव होता है वह नहीं जा रहा है। कुछ समय के लिए तो निश्चित रूप से चला जाता है, लेकिन यह पूरे दिन भर के लिए नहीं जाता है। जब तक हम योग करते हैं उसके 1-2 घंटे तक ठीक रहता है, ध्यान आसन आदि करते हैं तो उसके 1-2 घंटे तक ठीक रहता है, लेकिन फिर दिन में वो चीजें आने लगती। कारण इसका यह है कि हमने योग का जो मूल पक्ष है हमारा, जो मानसिक और भावनात्मक पक्ष है, शारीरिक पक्ष तो इसके बाद का सेकेंडरी पक्ष होता है, जो मूल पक्ष है उसको हम उन लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। क्योंकि अगर मूल पक्ष पहुंचाते तो निश्चित रूप से हम इन जो बेचैनी है, घबराहट है, इसका और कोई निदान तो है नहीं, दवाएं आदि तो है नहीं, केवल योग ही इसका निदान कर सकता है। और जब योग ही निदान कर सकता है और योग का हम अभ्यास भी 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं और फिर भी हम निदान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने योग को सही अर्थों में नहीं पकड़ा, उसके मानसिक और भावनात्मक पक्ष को हमने नहीं पकड़ा था, हमने केवल उसके शारीरिक पक्ष को पकड़ा था, उसके हट वाले पक्ष को पकड़ा था, उसके जो राजयोग का पक्ष है, चित्त का पक्ष है, उसे नहीं पकड़ा था। इस वजह से हमारी घबराहट आगे नहीं जा रही है। सामान्यतः रोग से जितनी मृत्यु हो रही है उससे ज्यादा तो मृत्यु रोग के भय से हो रही है। रोग का भय हमें ज्यादा खा रहा है। और आप देखें कि भारतवर्ष में लोगों को रोग से ठीक होने का, जो कोरोना वायरस है इससे ठीक होने का परसेंटेज ज्यादा है। वनस्पति जो मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं उनसे ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। कारण यह है कि हमारे यहाँ भारत में लोगों की मेंटल इम्यूनिटी अधिक है कंपैरेटिवली और लोगों से, इसलिए हम इससे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। लोगों की फिजिकल इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए तो हम अभ्यास करवा लेते हैं, लेकिन हम हमारी जो मेंटल इम्यूनिटी है, और मूलतः हमारे योग का सारा लक्ष्य ही मेंटल इम्यूनिटी को बढ़ाना है। हमारे जो क्लेश हैं वह भी सब हमारे मानसिक उससे ही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब जितने भी हैं ये सब हमारी मानसिक इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए थे, और हमने उसका उस तरह से अभ्यास नहीं किया। मेरा अभिप्राय है, मेरा मत है कि यदि हम अष्टांग योग का अभ्यास पूरे संतुलित ढंग से, जो पूरे उसके 8 अंग हैं, उस हिसाब से यदि हम करते हैं तो
निश्चित रूप से हम इस समस्या से बहुत हद तक बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। नियम का जो अभ्यास है वह तो ठीक है, वो 1-2 दिन की बात नहीं हो तो रेगुलर की बात है। वैसे आसन जो है, आसन में आप देखें कि पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि करते हैं आसन के लिए, वे मानसिक चीजों को भी साथ में रखते हैं। वे ये कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, लेकिन उसके बाद के सूत्र में वे यह भी कहते हैं कि प्रयत्न शैथिल्याम अनंत समापत्तिभ्याम, यानी कि आपका मन भी जो है उसमें आपका इन्वॉल्व रहना चाहिए। हम केवल उसको एक शारीरिक तौर पर व्यायाम नहीं कर रहे हैं, हमारा मन भी उसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए। और साथ में फिर वो कहते हैं ततो द्वंद्वान अभिघाता, हमारे द्वंद्व भी समाप्त हो जाते हैं। अब आसन के अभ्यास से अगर द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम ठीक से आसन नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमारी ये घबराहट, बेचैनी आदि समाप्त नहीं हो गई। हमने उसमें अपने मानसिक पक्ष को नहीं जोड़ा था। तो यदि हम उसमें मानसिक पक्ष को भी साथ में जोड़ करके करते हैं अभ्यास, तो मुझे लगता है कि हमारी मानसिक इम्यूनिटी बढ़ सकती है। इसी तरह से प्राणायाम में है, प्राणायाम के अभ्यास में महर्षि पतंजलि जो उसके परिणाम के विषय में बात करते हैं वह यही करते हैं कि इससे अविद्या का क्षय होता है, अविद्या पर जो बड़ा आवरण है उसका क्षय होता है। और ये भी कहते हैं कि मन जो है वह धारणा के योग्य हो जाता है। तो यदि ये प्राणायाम के अभ्यास से वह धारणा के योग्य हो रहा है, तो कैसे हम अपनी मानसिक समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं? तो स्पष्ट रूप से यह बात निकलती है, सिद्ध होती है कि हमने अपने प्राणायाम को, अपने आसन को मन के साथ नहीं जोड़ा था, चित्त के साथ नहीं जोड़ा था, इसलिए हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। महर्षि पतंजलि समाधिपाद में समाधिपाद में वो विक्षेपों की चर्चा, और विक्षेपों की चर्चा करने के बाद पहले 9 विक्षेप बताते हैं, फिर 5 विक्षेप बताते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे। उसके बाद वो सीधे उसके बाद कहते हैं, मेरे ख्याल से 21वें या 32वें में कहते हैं कि तत्व प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास, एक तत्व के अभ्यास से उन सब का समाधान हो जाता है। शारीरिक रोग की बात है, पहला जो विक्षेप है वह व्याधि है। व्याधि का मतलब शारीरिक रोग, यानी शारीरिक रोग का भी निदान अगर हम एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, तत्व का अभ्यास करते हैं, तो वह हो जाता है। तो कारण स्पष्ट है कि हमने योग को सही ढंग से नहीं पकड़ा और इसीलिए हमें ये समस्याएं हो रही। इसके साथ साथ यदि हम प्राणायाम के साथ और आगे बढ़ते हैं तो वहां धीरे धीरे हमारा मानसिक आ ही जाता है। आज की जो समस्याएं हैं, जो लोगों के फोन आते हैं, पहले ये समस्या थी कि हम ऑफिस जाते थे, बीवी बच्चे घर पे रहते थे, उनको ज्यादा समय नहीं दे पाते थे, फिर घर आते थे तब उनको समय दिया जाता था। अब प्रकृति ने कुछ ऐसा विधान कर दिया कि अब हमारे पास समय ही समय है, हम उनको सबको दे लेते। उस समय एक समस्या थी कि हम समय नहीं दे पाते हैं, अब ये समस्या हो गई कि हम ज्यादा समय दे रहे हैं फिर भी कला हो रही। तो कारण स्पष्ट है कि हम समय देते थे तब भी समस्या, समय नहीं देते थे तब भी समस्या। बच्चे जब स्कूल जाते थे, सुबह सुबह स्कूल जाने में उनको दिक्कत होती, कभी कभी वो नहीं जाने का मन करता था। अब वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तब वो भी उनको समस्या है। अब वो अंदर जो है रेस्टलेस हो रहे हैं। हम एकांत की बात करते हैं, अब हमें एकांत बहुत मिल गया लेकिन एकांत में नहीं रह पा रहे हैं। हमारा ये है, कहना ये है, आज और डिस्टर्ब हो रहा है, कहना ये समस्या कहीं बाहर नहीं होती है, समस्या हमारे मन में होती है और वो बाहर की चीजें प्रक्षेपण होती है। यदि हम अपने अंदर की समस्या उसका समाधान करते हैं तो बाहर जो समस्या हो जाता है। आवश्यकता है अपने मन को व्यवस्थित करने की, आवश्यकता संसार को व्यवस्थित करने की है, और ये हमारा योग ज्ञान यही करता है। तो यदि हम अपने मन को व्यवस्थित करते हैं और योग के अभ्यास से हम स्टूडेंट लोग हैं उनको हम इस तरह से योग के मानसिक पक्ष को, जो सही पक्ष है जिसके लिए हम ये सब अभ्यास कर रहे हैं, वो बताया जाए
तो निश्चित रूप से बहुत लाभ हो सकता है और हमें ही नहीं पूरी दुनिया को ही लाभ हो सकता है। देखिए कि प्रायः ये प्रश्न उठता है कि प्रकृति ने हमें ये मौका दिया है कि हम एकांत में रह सकते हैं। प्रकृति ने हमें मौका दिया है कि जो हम अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं, अपने घर में रह रहे हैं। ये सब सारी चीजें के मौका होने के बाद भी फिर हम अशांत क्यों हैं, फिर हमें भय क्यों हो रहा है, फिर चीजें क्यों हो रही हैं। तो इससे बात ये स्पष्ट नजर आती है कि सारी समस्याएं जो है हमारे मन में होती है, उनका हम कैसे समाधान करें। अब हमारे अभी कल ही एक कुछ दिन पहले एक मित्र का फोन आया कि उनको पास चाहिए था बॉम्बे जाने के लिए। मैंने पूछा क्यों जाना चाहते हैं? इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि बच्चे वहां पर हैं। इसी तरह से प्रयास करके उनको पास दिलवाया गया। अब वो जो वहां पहुंचे, एक हफ्ते बाद फिर उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि अब मैं वापस आना चाहता हूँ। हमने कहा आप क्यों आना चाहते हैं? कि बहुत कला हो गई है। कारण स्पष्ट इसका यही नजर आता है कि ये चीजें इस तरह से नहीं इसका समाधान हो सकता है। समाधान हमारे मन में है और मन की इम्यूनिटी को अगर हम बढ़ा लेते हैं तो निश्चित रूप से रोगों आदि से बचाव हो सकता है और हम इस समस्या से उबर सकते हैं। तो इस समस्या से उबरने के लिए अष्टांग योग का जो मेरा जो अपना अनुभव है, मेरा जो मत है कि हम लोग उस प्रकार के साधक नहीं है कि जो सीधे समाधि की तरफ बढ़ सकते हैं। तो हम लोग इस प्रकार के साधक हैं। मैं अपने आप को ये तो जरूर ही मानता हूँ, इस प्रकार के साधक हैं कि जिसमें हमें अष्टांग योग की आवश्यकता होती है, यम नियम आदि की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम उसके चित्त वाले पक्ष को साथ में रख करके आगे बढ़ते हैं तभी ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में यह कहा भी है कि योगांग अनुष्ठानेद शुद्धिक्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। योगा माने अष्टांग योग के अभ्यास से, योगांग के अभ्यास से यदि आपके अशुद्धियों का क्षय नहीं हो रहा है और आपका ज्ञान विवेक ख्याति तक नहीं पहुंच रहा है तो सीधा सा मतलब है कि हम अष्टांग योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। यदि हम रोगों से भय प्राप्त कर रहे हैं, हमें घबराहट आ रही है, हमें एंजाइटी आ रही है, हमें अवसाद आ रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि हम सही तरीके से इसका अभ्यास नहीं कर रहे। इसलिए मेरा तो यही सबसे निवेदन है। आप लोग तो यद्यपि कर ही रहे होंगे, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि हम योग के शारीरिक पक्ष के साथ साथ इसके मानसिक पक्ष को भी लोगों तक पहुंचाने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि इसी से मेरे ख्याल से इस रोग से या अन्य अनेक प्रकार के रोग हैं, जो सभी रोग हैं, उनसे इलाज हैं, उनसे हम मेरे ख्याल से मेरा समय तो समाप्त हो गया है। 15 से 20 मिनट आप लोगों ने इसको सुना अच्छी तरह से, मन लगा करके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कामाख्या जी ने हमें अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए उनको भी धन्यवाद। धन्यवाद। बात हेलो, हाँ भाई साहब, हेलो हेलो। हेलो, हाँ मैंने समाप्त कर दिया, आगे बढ़ाइए।
जी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अब चालू है अब? जी मेरा तो हो गया है, अब आप आगे बढ़ाएं। आपने 15 मिनट का समय दिया था। हाँ जी हाँ जी धन्यवाद धन्यवाद। एक्चुअली आपकी आधी आवाज समझ में आई, थोड़ा 5 मिनट उसको कंक्लूड कर दीजिए और हमें लगता है सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, तो एक संक्षेप में वक्तव्य दे दीजिए 5 मिनट में जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों ने जो ये विषय रखा हुआ है कि इस समस्या का, जो कोरोना की समस्या है, जो विश्वव्यापी समस्या है, इसका जो मानसिक पक्ष है, इस मानसिक पक्ष के निदान के लिए तो इस बात पर सहमति ही है, एकमत ही है कि योग के अतिरिक्त कोई दूसरी और विधा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि योग वह हमारे सारे पक्षों को, व्यक्तित्व के सारे पक्षों को देखता है। लेकिन सारे पक्ष जो है वे उतने महत्वपूर्ण हैं जितना महत्वपूर्ण मानसिक है, क्योंकि मन ही हमारे बंधन का ही कारण है और मन ही हमारे मोक्ष का भी कारण। हमने योग का जो अभ्यास किया है, जो देखता है, योग का अभ्यास प्रायः शारीरिक पक्ष के रूप में आजकल होता है, पहले से भी हो रहा था। उसके मानसिक पक्ष को लोगों ने उतना महत्व नहीं दिया है। योग का अभ्यास सामान्यतया जो, अगर किसी से भी आप बात करें तो लोग तो रोग के निदान के लिए कहते हैं सर डायबिटीज का रोग है और कोई एक्शन तो हम अपनी बातों को, हम योगाचार्य लोग, हम शिक्षक लोग अपनी बातों को नहीं पहुंचा पाए हैं लोगों तक। योग का अभ्यास रोगों के निदान के लिए नहीं होता है। रोग का निदान तो अपने आप ही हो जाता है यदि हम योग का अभ्यास करते हैं। योग का अभ्यास तो हमारी मानसिक समस्याओं के, हमारे क्लेशों के निदान के लिए होता है, हमारी अशुद्धियों के क्षय के लिए होता है। अगर हम इस पक्ष को, मानसिक पक्ष को लोगों तक योग सही अर्थों में लोगों तक नहीं पहुंचेगा। मेरे ख्याल से सही अर्थों में अच्छा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ना ठीक है, कोई अच्छा नहीं, मुझे बहुत आवाज आ रही है, पता लगा किसी का शायद म्यूट नहीं हुआ है। नहीं सारे म्यूट हैं मेरी जानकारी में साथ में। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कैसे हम लोग अपने मन को, अपने स्टूडेंट्स के मन को व्यवस्थित करने के लिए अष्टांग योग या जो भी हमारा योग है उसको हम लोग उनके मानसिक पक्ष की ओर देखना चाहिए कि कैसे हम इससे मानसिक नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी लोग इस बात पर सहमत होंगे, चाहे हम उसके शारीरिक पक्ष को लोगों तक पहुंचा रहे हो या मानसिक पक्ष तक, लेकिन हम एक बार जरूर इस बात पर सहमत होंगे कि योग का अभ्यास शारीरिक पक्ष के लिए नहीं किया जाता है। योग केवल हमारे मानसिक समस्याओं के निदान के लिए होता है। और ये हमने अपनी मानसिक समस्याओं का निदान करेगा तो शारीरिक समस्याएं अपने आप हो जाता है। तो मेरा यह अभिप्राय है कि हम लोग अपने लोगों को कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुआ और अन्य किसी वजह से मृत्यु का भय हो रहा है। अब अभी कुछ दिन पहले हमारे एक स्टूडेंट का फोन आया कि वो अपने सर मृत्यु से बहुत भय लग रहा है। हमने कहा मृत्यु के भय के जैसे मृत्यु दवा है, आप योग का अभ्यास करें, चाहे योग का अभ्यास 20 सालों से कर रहा हूँ, 20 साल से आप योग का अभ्यास कर रहे हो फिर भी आपको मृत्यु का भय लग रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि आपने योग का अभ्यास नहीं किया। मैंने अब ये इसका सीधा सा उत्तर हो सकता है कि आप अगर भय कर रहे हो तो क्या ऐसा थोड़ी है कि वो मृत्यु आपके पास नहीं है, आज नहीं आएगी कल आएगी, लेकिन आएगी ही नहीं। हम विवेक लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। प्रकृति और पुरुष का जो अंतर है और जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बौद्धिक ज्ञान तक हम पहुंचाएं। आवाज सर बहुत आ रही है कि हम शरीर को अमर नहीं बना सकते,
संबंधों को अमर नहीं बना सकते हैं, इस पक्ष को तो हम अपने स्टूडेंट्स तक तो कम से कम पहुंचा ही सकते हैं। अब अगर हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं और अगले से भी धोखा कर रहे हैं, यह तो संभव भी नहीं है। चाहे जितना भी आप योग कर लें या कुछ भी कर लें, आप शरीर को अमर तो नहीं रख सकते हैं या संबंधों को अमर तो नहीं रख सकते। और अगर हमारे स्टूडेंट्स इस बात के लिए डर रहे हैं, उनको घबराहट और बेचैनी हो रही है, तो सीधा सा है कि हमने सही अर्थों में योग को नहीं पहुंचाया है। बस मैं यही कहना चाहता था। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि कृपया उसके मानसिक पक्ष को भी आप पहुंचाने का प्रयास करें। अगर पहुंचा रहे हैं तब तो ठीक ही है, अच्छी बात है। नहीं पहुंचा रहे हैं तो आप एक और प्रयास करें। तो हम सब लोग मिल करके मेरे ख्याल से एक अच्छे अपने आप के व्यक्तित्व को तो ठीक करेंगे ही, हम दूसरों को, विश्व को भी एक नई चीज दे सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी विधा तो लगती ही नहीं है। यद्यपि मैं तो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने पीएचडी इकोनॉमिक्स में की हुई थी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कर रहा था, लेकिन अचानक किसी वजह से इसको छोड़ करके फिर योग के फील्ड में आ गया। तो कारण ये स्पष्ट है कि इकोनॉमिक्स है या और चीजें हैं जितनी भी हैं, वे समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। उनकी आवश्यकता जरूर है जीवन में, बिना उसके भी कार्य नहीं हो सकता है, लेकिन वे समस्या का निदान पूरी तरह से नहीं कर सकती हैं। पूरी तरह से निदान तो योग ही कर सकता है। और इसलिए जैसा कि हम लोग तो दिल्ली में हैं और दिल्ली में योग भी लोग करते हैं, तो बड़े बड़े लोग ही करते हैं, तो बड़े बड़े धनी धनपशु लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े मंत्री यही सब योग करते हैं। मैं देखा करता हूँ, आप देखें कि कितने दीन है ये लोग, कितने दीनता रहती है, और फिर योग से ही अपने मन को शांति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। हम लोग इतने धनी हैं कि हम लोग योग विधा से जुड़े हुए हैं और योग विधा से जुड़ करके लोगों तक योग को पहुंचा रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से एक हमारे लिए गौरव की बात है कि हमने योग विधा को चुना और इस फील्ड में हम आए। तो जो धनी लोग रो रहे हैं, बड़े बड़े पद जिसको हम पाने के लिए प्रयास करते हैं, वो लोग रो रहे हैं, और ये स्पष्ट रूप से सामने की बात है। तो हम क्यों जो है अपने आप को इस पक्ष की तरफ लोगों को नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्यों हम कुछ निहित कारणों से, जैसा भी, अब जैसे हम लोग भी ये करते हैं कि भाई अब कुछ लोग आते हैं क्लास में, अब अपनी जीविका भी चलानी है, तो उनको ये भी बताते हैं कि चेहरे को कैसे आप चमकाएं, लेकिन चेहरे के साथ साथ कैसे मन को चमकाएं, अगर ये भी बता दिया जाए तो मेरे ख्याल से उनका दोनों पक्ष ठीक होगा और इस तरह से बात आगे बढ़ सकेगी। तो मेरे ख्याल से अब मुझे 5 मिनट मेरा और हो गया, आधे घंटे लगभग हो गए, तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। आप लोगों ने मन लगा करके सुना, धन्यवाद।